नमस्कार। मेरे माता पिता पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं और हम सीधे पीओके से अंबाला में ही आए और अंबाला में आके पिताजी ने रेलवे में नौकरी करी और रेलवे से ही रिटायर हुए। हमारा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं, हाँ सोशल एक्टिविटीज में पिताजी भी इन्वॉल्व रहे और आगे हम जितने भाई बहन हैं मैं बताना चाहूँगा हम 9 भाई बहन हैं और सारे ही वेल एजुकेटेड हैं। पिताजी की बहुत कम तनख्वाह थी, हम सब ने साथ के साथ नौकरी भी की और साथ के साथ अपनी एजुकेशन भी ली। मैंने खुद सब्जी की दुकान यहाँ पे पुलचुएली में होती थी, रामदास जी की, रामचंद्र जी की, उनकी दुकान पे काफी वर्ष काम किया और अच्छी पढ़ाई होने की वजह से हमारे को आगे आके अच्छी फैसिलिटीज मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली। राजनीति में मेरा आने का ना तो कोई विचार था और ना ही कोई संभावना, लेकिन मैं शुरू से सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहा, जिसकी वजह से राजनीति में आना मेरे को मजबूरी एक बन गई, क्योंकि राजनीति के बगैर आप समाज की सेवा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। कर तो सकते हो, बहुत तरीके से समाज की सेवा कर सकते हो, क्योंकि राजनीति जबकि एक सत्ता का बिंदु होता है, एक केंद्रीकरण का बिंदु होता है, इसलिए अगर आप सही तरीके से राजनीति में सेवा कर सकते हो तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। देखिए, जब मैं इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया मैंने, उसमें प्रदेश में बीजेपी के नाम की कोई पार्टी इतनी ज्यादा नहीं थी। बीजेपी की 2, 3 या 4 सीटें आती थी, उसमें प्रदेश में 2 ही पार्टियां थी, एक इनेलो और एक कांग्रेस। मैं क्षेत्रीय दल की तरफ आकर्षित हुआ क्योंकि मैंने देखा कि क्षेत्रीय दल क्षेत्र की समस्याओं को ज्यादा उठाते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल कई बार क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए भी क्षेत्र के हितों की बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की पहले प्रमुखता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राष्ट्रीय हितों की विरोध करता हूं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय हितों की ज्यादा रक्षा कर सकती है, इसलिए मैंने इंडियन नेशनल लोकदल को चुना। जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से मैं विपक्ष में ही हूं, क्योंकि जब इनेलो की सरकार थी उसमें मैं राजनीति में नहीं था। जब सरकार चली गई तब मैं राजनीति में आया, क्योंकि यहां से हीरालाल यादव जी थे, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। हीरालाल यादव जी ने चुनाव लड़ा एमएलए का, मैं उनके साथ था। जब उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन करी तो उनके साथ ही मैंने भी ज्वाइन करी। कुछ समय के बाद उन्होंने इनेलो पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ लगाव बढ़ गया था तो मैं यही रह गया और इसलिए मैंने क्षेत्रीय दल को सोचा। पहले तो मैं एक प्रश्न का जवाब देना रह गया था। आपने कहा था कि विपक्षी होने के नाते क्या कई बार मुसीबतें आई। मेरे और मेरे परिवार पे बहुत मुसीबतें आई, कई मुकदमों में मेरे परिवार को इन्वॉल्व किया गया और मुझे भी इन्वॉल्व किया गया, जो कि बिल्कुल झूठे थे। उनमें से कुछ कैंसिल भी हो गए, कुछ अभी पेंडिंग चल रहे हैं। ये विपक्षी होने का आपको खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। हाँ, मैं राजनीतिक दल से संबंधित होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं। मैंने अंबाला छावनी, नगर परिषद, पुलिस विभाग में, तहसील में, बिजली बोर्ड में और अंबाला शहर नगर निगम, डीटीपी विभाग, इन सब में बहुत सारी आरटीआई लगाई और बहुत सारी सूचनाएं भी एकत्रित करी। मुख्य तौर पर क्योंकि मैं अंबाला छावनी की बात करता हूं, तो अंबाला छावनी में जब मैंने आरटीआई लगाई नगर परिषद में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी आरटीआई में बहुत जबरदस्त घोटाले हैं। ऐसे ऐसे घोटाले हैं जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, जिनको हम सिर्फ उठा तो सकते हैं, उसका समाधान कुछ नहीं कर सकते। वो समाधान और उन पर कार्रवाई तब होगी जब आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़ेंगे। और मैं अंबाला छावनी की जनता का प्रत्येक मुद्दा उठाया, चाहे वो फुटबॉल स्टेडियम का हो, गांधी ग्राउंड का हो, डंपिंग स्टेशन जो गांधी ग्राउंड में बनाया गया था पहले, उसके बाद उसको सब्जी मंडी बना दिया गया, अब उसको फूड कोर्ट बना दिया गया, ये मुद्दा हो, या 2014 से लेकर 24 तक, क्योंकि मेरा टारगेट मुख्य है 2014 से 24 तक इसलिए बना क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं भावना आई कि अगर समाज सेवा को सही तरीके से करना है तो आपको राजनीति में सक्रिय भाग लेना ही पड़ेगा। अंबाला छावनी की सड़कों पर पैसे लगने की बात हो, स्ट्रीट लाइट पर लगने की बात हो, इन सारे कामों में, यहां तक कि यहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियां हुई, नगर परिषद में भर्तियां हुई, नागरिक हॉस्पिटल में भर्तियां हुई, इन सब की भी मैंने टोटल आरटीआई कलेक्ट करी
और जब मैंने इनको गौर से अध्ययन किया, इनमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें सरकार को घपले का 100% अंदेशा है, विपक्ष को। और यहां जब भी किसी गरीब पर कोई कार्रवाई करी नगर परिषद ने, भेदभावपूर्ण कार्रवाई, देखिए हमारा संविधान आर्टिकल 14 समता का अधिकार देता है, सारे एक ही लाठी से आंके जाते हैं, सबके ऊपर एक ही कानून लागू है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक सिंपल चपरासी हो। जब अंबाला छावनी की नगर परिषद ने रेहड़ी वालों के ऊपर डंडा चलाया, फड़ी वालों के ऊपर डंडा चलाया, फड़ी वालों के ऊपर 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने गांधी ग्राउंड में चार्जेस लगा दिए, तो मैंने ये लड़ाई लड़ी और मैंने आरटीआई में पूछा कि आप ये चार्जेस किस नियम के तहत ले रहे हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने एक धारा मेरे को 205 बताई जिसमें इन्होंने बोला कि हम ये चार्जेस सफाई के नाम पर ले रहे हैं। तो मैंने जब इनको दिखाया कि आप 40-40 हजार एक दिन के, सिर्फ एक दिन के, और एक दिन तो 1,38,000 रुपए इन्होंने कलेक्ट किए, आप सिर्फ सफाई व्यवस्था के नाम पर कर रहे हो, जबकि सफाई के लिए तो 2-3 कर्मचारी ही बहुत है। तब इन्होंने मेरे से मेरी आरटीआई को देखते हुए, क्योंकि इनके पास लेने का कोई लीगल राइट नहीं था, वो जनता के पैसे, वो गरीब आदमियों के पैसे बंद किए। जब इन्होंने रेडी फड़ी वालों को हिल रोड से हटाया, तब भी मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो सब्जी मंडी आजादी के समय से सब्जी मंडी थी। फिर इन्होंने हार के वो सब्जी मंडी भी दोबारा लगनी शुरू हुई। मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन विकास के नाम पर जन धन की बर्बादी, विकास के नाम पर घोटालों का विरोधी हूं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी आरटीआई कलेक्ट करी है। और आगे मैं आपको आरटीआई में बताऊंगा भी कि कितनी आरटीआई में इन्होंने कितना घपला किया है। आज अगर हम अंबाला छावनी की बात करें, तो पिछले चुनाव का जब समय था, तो सत्ता पक्ष के नेता बोलते थे कि हमने 1875 करोड़ रुपए लगा दिए, और उसी रफ्तार से आगे भी पैसे लगे। जितने पैसे आज अंबाला छावनी में लगा दिए गए, हजारों करोड़ रुपए, मेरा दावा है मैं उतने पैसों में 2 अंबाला छावनी नई जमीन खरीदकर बसा सकता हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि अंबाला छावनी में विकास के नाम पर जनधन की बर्बादी बहुत हुई। नई सड़कों को तोड़ दिया गया, फिर दोबारा बना दिया गया। पहले सीमेंट वाली सड़क थी, उसको तोड़ के टाइल वाली बना दिया गया। फिर समय बीता, 1-2 साल में टाइल वाली सड़कों को तोड़कर लुक वाली बना दिया गया, और कई सड़कें लुक वाली तोड़कर दोबारा टाइल वाली बना दी गई। अब चाहे सदर बाजार ले लीजिए, निकलसन रोड ले लीजिए, आउटर लार्ज रोड ले लीजिए, ये अच्छी बनी हुई सड़कें थी, टाइल वाली, मजबूत टाइल वाली। इन सड़कों को तोड़कर दोबारा लुक वाली बना दिया गया, और अकेले निकलसन रोड के सौंदर्यीकरण के नाम पे 6 करोड़ रुपए लगे। और यही हाल डॉक्टर कौशिक से लेकर विजयरतन चौक वाली सड़क की है, जिस पर तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर पैसे लगे सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर। मैं इन चीजों का विरोधी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे पास अगर लिमिटेड संख्या में सोर्सेज है, तो मेरे को देखना पड़ेगा वो सोर्सेज लगाने कहां है। मैं अपनी लिपस्टिक बिंदी पे, अपनी सुंदरता पे तब पैसे लगाऊंगा जब मेरे पेट में रोटी होगी। आज अंबाला छावनी नशे की चपेट में, बेरोजगारी की चपेट में है। हर घर में बेरोजगार है, हर घर में नशा करने वाला है। उसका कारण यह है कि पिछले 10 सालों में अंबाला छावनी को रोजगार नहीं मिला, और अगर मिला तो सत्ताधारी दल के नेता द्वारा सिर्फ अपने चमचों को और अपने पक्ष के नेताओं के परिवार को दिया, जिसके मेरे पास प्रमाण है। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। नगर परिषद में मेरे पास प्रमाण है, किस किस कर्मचारी का, किस किस बीजेपी के नेता का, किस किस उसके संबंधी की नौकरी नगर परिषद में लगनी, मेरे पास सब सबूत है। सबूत के आधार पर मैं आरोप भी लगाता हूं कि इन्होंने भाई भतीजावाद अंबाला छावनी में खूब किया नौकरियों में। आज अंबाला छावनी की अगर बात करें, तो अंबाला छावनी समस्याओं का घर बन चुका है। यहां के विधायक कहते हैं मैं 6 बार का विधायक हूं, 6 बार का विधायक जनता ने बनाया। मात्र एक समस्या मैं उनसे हमेशा पूछता हूं, क्या अंबाला छावनी को फ्री होल्ड कर पाए? 6 बार के विधायक का मतलब है 30 साल का राज। 30 साल के राज में आप सिर्फ अंबाला छावनी को फ्री होल्ड नहीं कर पाए। और इसके साथ ही वर्ष 2000 में जब इनेलो की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम राजनीति में नहीं था, लेकिन उस वक्त उन्होंने 13 कॉलोनियां, रेलवे रोड और रंधावा मार्केट, राय मार्केट, ये उन्होंने फ्री होल्ड करी। उसमें विधायक अनिल विज थे। उस समय इन्होंने
जो 13 कॉलोनियां गैर कानूनी बसी हुई थी, सरकारी जमीन पर बसी हुई थी, जिसमें गुजराती कॉलोनी, मूड़ा मंडी, बाजगीर कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, धक्का बस्ती, 4 नंबर, 6 नंबर, डे मंडी, ये सारी कॉलोनियां मात्र 140 रुपए गज से गरीबों को देके उनको मालिक बना दिया गया। अच्छी बात है, गरीबों को मालिक बनाया गया। मेरा दावा है अगर अनिल जी उस समय कोशिश करते तो अंबाला छावनी पूरा फ्री होल्ड हो गया होता, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक अच्छे प्रशासक और अच्छे शासक थे। उन्होंने जनता की समस्या को देते हुए इस कॉलोनियों को फ्री होल्ड किया। उस समय अगर अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने की समस्या उठाई जाती तो ये फ्री होल्ड हो जाता। लेकिन मैं एलिगेशन लगाता हूं विधायक महोदय पे कि आपने, मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत भी हूं, आपने जानबूझकर इन पूरे अंबाला छावनी को फ्री होल्ड नहीं किया, क्योंकि अगर फ्री होल्ड हो जाता तो आपकी राजनीति यहां पे खत्म होती। आप किसी का होटल सील नहीं कर सकते, आप किसी की बिल्डिंग सील नहीं कर सकते, आप किसी की लीज समाप्त नहीं कर सकते थे। इस आड़ में आपने अपनी राजनीति तो चमकाई, लेकिन अंबाला वासियों को परेशानी दी। दूसरा, आज आप एयरपोर्ट बना रहे हो, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट बनने से पहले यहां की जो साइंस इंडस्ट्री है जो तबाह हो चुकी है, यहां की साइंस इंडस्ट्री के सारे जो कोटेशन है, सारे ठेके हैं वो गुजरात में जा चुके हैं, अन्य स्टेट्स में जा चुके हैं। हवाई अड्डा बनाने से पहले हमें इस काबिल तो बना दीजिए कि हम हवाई जहाज में चलने के काबिल हो जाएं। इंडस्ट्री तो बर्बाद होगी। पिछले साल जुलाई में बाढ़ आई, उस समय आपने बोला था टांगरी बांध की टांगरी की दूसरी तरफ पक्का बांध बनाया जाएगा, करोड़ों रुपए की आपने बात करी थी। पक्का बांध तो क्या बनाना, आज तक कच्चा बांध जेसीबी मशीन से नहीं बनाया गया। वहीं से मिट्टी उठानी है, वहीं गिरनी है, वो भी आपसे नहीं हो पाया। आप एक फेल प्रशासक साबित हुए हो, फेल नेता साबित हुए। यही कारण है कि आज आपको पार्टी ने भी साइड लाइन की है। लेकिन अंबाला छावनी की जनता आज तरह तरह की समस्या से घिरी हुई है। नगर परिषद में चले जाओ, मैं खुलेआम कहता हूं करप्शन है। अगर मैं गलत कहता हूं मेरे ऊपर आरोप लगाओ और मेरे को पर्चा दर्ज कर दो। करप्शन से भरा पड़ा है नगर परिषद, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र। ये 2 समस्याएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को नगर परिषद में खड़ा कर दिया लाइन में। एक व्यक्ति का अगर आयुष्मान कार्ड कट गया, या पेंशन कट गया, या पेंशन लग नहीं रही, या पीला कार्ड बन नहीं रहा, पीला कार्ड बन के कट गया, इन सब समस्याओं के लिए नगर परिषद के रोज चक्कर लगा रहे हैं। आज भी अगर आप साथ जाके देखो तो 20 नंबर कमरे के बाहर आज भी लाइनें लगी हुई हैं। और प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं तो प्रॉपर्टी आईडी तो याशी कंसल्टेंसी कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, 47.5 लाख टोटल प्रॉपर्टी आईडी बनी। याशी कंसल्टेंसी को 100 करोड़ से ऊपर का भुगतान किया गया, मेरे पास आरटीआई है। और याशी कंसल्टेंसी की द्वारा बनाई गई सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। कोई एक आदि ठीक हो तो कसम नहीं खा सकते, टोटल गलत है। आज नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी, हरियाणा नगर निकाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सारे प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने में लगे हैं, सारे परिवार पहचान पत्र ठीक करने में लगे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। जनता परेशान है। पोर्टल के कारण जनता पोर्टल पर बैठ के सरकार को और सत्ता पक्ष को सिर्फ गालियां निकाल रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रखती। मैं मानता हूं कि स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है, जनता को सुविधाएं देने में बहुत बड़ा रोल होता है और जनता को परेशान करने में बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले 10 साल में जो जनता ने देखा, यहां के विधायक ने जनता को समस्याएं ही दी हैं, परेशान ही किया है। उसकी आंखों के सामने नगर परिषद में इतनी समस्याएं हैं, ठेकेदार भी रो रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं, मेरे से बोलते हैं ठेकेदार, हमें हर एक अधिकारी को कमीशन देनी पड़ती है, बिना कमीशन के ठेकेदार कहते हैं कि हमारे को चेक नहीं मिलते, हमारी फाइल साइन नहीं होती। क्या ये एक मैं आम आदमी बात कर रहा हूं तो क्या ये बात पूर्व मंत्री महोदय के चयन में नहीं होगी? उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न नहीं आता होगा? जबकि कमीशन लेने वालों में बहुत से बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। ये आने वाले समय में बहुत सारा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अंबाला छावनी एक समस्याओं का शहर बन चुका है। सुंदरता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है। आज हमें जरूरत है रोजगार की, जरूरत है इंडस्ट्री की। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। 550 करोड़ का वार मेमोरियल बनाया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की वो जगह भी है। उस वार मेमोरियल को बनाना था तो शहर से 2-4 किलोमीटर आगे बना देते, या अगर साइंस का हब बना देते,
सुपर मार्केट बना देते, साइंस के लिए बड़ा एक ऐसी मार्केट बना देते जहां सारे साइंस वाले अपने ऑफिस बना लेते। मैं गुजरात भी गया हूं, राजस्थान भी गया हूं, वहां तरक्की इसलिए हुई क्योंकि वहां पे उद्योग बढ़े, वहां ट्रेड बढ़ा, रोजगार बढ़ा। और अंबाला छावनी में जो रोजगार था, एक इंडियन ऑयल का डिपो था जिससे करोड़ों रुपए का रोजगार था। लगभग 3000 टैंकर वाले वहां से तेल लेके जाते थे, वो रोजगार छिन गया। आज उन टैंकर वालों से, चाहे वो मछोंडा गांव के, चाहे शाहपुर गांव के, चाहे बड़ा गांव के हैं, उन टैंकर वालों से पूछो तो वो गालियां निकालते हैं। वो कहते हैं यहां से इंडियन ऑयल चला गया, शिमले चला गया, हमारे टैंकर बिक गए। यहां रोजगार लाने के बजाय मंत्री महोदय ने यहां से रोजगार खत्म करने का काम किया, जिसकी वजह से आज जनता में बहुत परेशानियां हैं, बेरोजगारी है और नशे की चपेट में। मैं मानता हूं आज तक जितने भी चुनाव हुए उसमें यहां पे कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला रहा। उसका मुख्य कारण यह भी है कि आज तक इनेलो का कैंडिडेट यहां पे खड़ा ही नहीं किया था चौटाला साहब ने। चौटाला साहब जब यहां पे कैंडिडेट खड़ा करने की बात करते थे तो यहां के पूर्व गृह मंत्री बोलते थे कि मैं चौटाला साहब का तीसरा बेटा हूं, और वो सीट चौटाला साहब इनके लिए छोड़ देते थे। आज ऐसी बात नहीं है। अंबाला छावनी को आज नेता की जरूरत नहीं है, अंबाला छावनी को आज काम करने वाले सेवादार की जरूरत है। नेता तो बहुत है, ड्राइंग रूम के नेता है, ड्राइंग रूम में बैठ के बयान जारी कर देते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं, और ट्विटर पे तो राहुल गांधी के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ भी लिख देते हैं। लेकिन आज जनता को जरूरत है धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति की, सेवादार की जरूरत है, नेता की जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है, मैंने पिछले 20 साल में जो संघर्ष किया, अंबाला छावनी की जनता की बहुत सी समस्याओं को मैंने खत्म कराया। चाहे वो म्यूटेशन की समस्या हो, मैं बताना चाहता हूं, नगर परिषद के अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद की म्यूटेशन कराने जाता था, 2000 रुपए साल के हिसाब से उसके लेट फीस लेते थे। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल अपनी म्यूटेशन लेट कराई तो 20,000 रुपए लेट फीस ले लेते थे। यही हालात अंबाला सिटी नगर परिषद, नगर निगम का भी था। जब मैंने इस संबंध में आरटीआई लगाई कि आप किस नियम के तहत लेट फीस ले रहे हो, क्योंकि मेरे को मालूम था नगर निगम और नगर परिषद, नगर पालिका एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई व्यक्ति अगर नगर परिषद में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो 90 दिन तक तो फ्री करा सकता है। उसके बाद अगर वो अपने नाम म्यूटेशन कराना चाहता है उस संपत्ति की, तो वो मिनिमम 25 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए फाइन ले सकती है नगर परिषद। लेकिन इन्होंने लूट मचाई जनता की, इन्होंने 2-2 हजार रुपए पर साल का फाइन लिया। और यहां पर भी सेक्रेटरी और ईओ महोदय ने इतनी गुंडागर्दी करी, सरकारी गुंडागर्दी, जिससे दिल करता था उसका टैक्स माफ कर देते थे, म्यूटेशन चार्जेस, जिससे दिल करता था उससे ले लेते थे। जब मैंने आरटीआई में लिया, मामला हाईलाइट हुआ, तो आज उसका नतीजा यह है कि म्यूटेशन के पैसे 0 हो चुके हैं। ऐसी और बहुत सी समस्याएं मैंने अंबाला छावनी की जनता की आरटीआई के माध्यम से भी करी, और वैसे भी अपनी कोशिश करेंगे रेडी वालों की, फड़ी वालों की, कपड़ा मार्केट वालों की और मंडे बाजार वालों की समस्याएं मैंने सुलझाई। मुख्य तौर पर मैंने गरीबों के लिए काम किया है, और मुझे विश्वास है कि मेरे काम को जनता मानेगी, मेरे काम को जनता मोल पाएगी, और कोई नहीं तो कम से कम गरीब व्यक्ति मेरे काम को मोल पाएगा। आज मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको शायद पता होगा कि पिछले वर्ष जहां के तहसीलदार ने रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी, जो खसरा नंबर अप्रूव थे उन खसरा नंबर की भी रजिस्ट्री इन्होंने बंद कर दी थी। इन्होंने कहा था कि डीटीपी से एनओसी लेके आओ। जब डीटीपी के पास जाते थे तो डीटीपी बोलता था कि ये खसरा नंबर तो अप्रूव्ड है, इनकी एनओसी की जरूरत नहीं। मैंने नगर निकाय विभाग, डीयूएलबी और एफसीआर से आरटीआई लगाई। वहां से पता लगा कि जो खसरा नंबर सरकार अप्रूव कर देती है, उन खसरा नंबर की डीटीपी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होती। लगभग 1.5 वर्ष यहां के तहसीलदार महोदय इसी गृह मंत्री की नाक के नीचे जनता को परेशान करते रहे, जनता परेशान होती रही। मैं गया हाई कोर्ट, मैं अपनी बेटी के नाम की आरटीआई केस लगाया हाई कोर्ट में, उसमें मेरे को जीत मिली। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने इस चीज को माना कि जब एक खसरा नंबर अप्रूव हो गया तो आप उसके लिए डीटीपी विभाग को नहीं दे सकते। इन बिटवीन जब हाई कोर्ट ने नोटिस किया डीयूएलबी और एफसीआर के ऑफिस को, तो उन्होंने नियम ही बना के एक लेटर इशू कर दिया कि जो खसरा नंबर अप्रूव है उनके लिए डीटीपी एनओसी की जरूरत नहीं है। अब आज में देखिए अंबाला छावनी का पूरे हरियाणा की जनता
दो मुख्य समस्याओं से जूझ रही है। एक, पावर ऑफ अटॉर्नी बंद है हरियाणा में। दूसरा, वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पर रजिस्ट्री बंद है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक से, अगर आप वास्तव में जनता के सेवादार हो, जनता के चौकीदार हो, तो यहाँ की तहसील में करप्शन को नहीं नजर आता आपको क्या? आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो रजिस्ट्री करवा के आता है, वो कहेगा मैंने इतने पैसे इसको दिए, इतने पैसे इसको दिए। मैं यहाँ की जनता के लिए एक नौकर बन के काम कर रहा हूं और जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर आपने मेरे पर भरोसा जताया तो सबसे पहले तो एक करप्शन को बंद कर दूंगा, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे बिजली बोर्ड में हो या किसी और विभाग में, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे को मालूम है कौन कौन सा अधिकारी किस किस पॉइंट पे पैसे लेता है। और दूसरे, मैं अंबाला छावनी को रोजगार दूंगा ताकि बच्चे हमारे गलत आदतों में ना पड़े, जुआरी और नशेड़ी ना बने। वो तभी बनते हैं जब पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार नहीं मिलता। और तीसरा, मैं अंबाला छावनी की जनता से प्योर वायदा करता हूं, अगर आपने मेरे पे विश्वास जताया तो मैं अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करवाऊं। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मैं पार्टी के प्रति एक वफादार सिपाही हूं। पार्टी आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, बाकी जितने भी दावेदार हैं वो सारे, मैं एक ये जरूर कहना चाहूंगा, एसी रूम में बैठने वाले दावा कर रहे हैं। आज तक किसी ने अगर धरातल पर काम किया हो तो जनता को भी पता है। कोई अगर जनता की समस्याओं के लिए आया हो तो जनता को पता है। जितने, चाहे कोई कांग्रेस का दावेदार है, चाहे कोई बीजेपी का दावेदार है, वो ये सोचकर टिकट मांग रहे हैं कि इस बार हवा इस पार्टी की है, इसकी टिकट ले लो, इस बार हवा इस पार्टी की, इसकी टिकट ले लो। मैं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे सुप्रीमो मेरे को आदेश करेंगे तो लड़ूंगा। लेकिन मैं मानता हूं मेरी पार्टी से ज्यादा ये स्ट्रोंग है, मेरे से ज्यादा स्ट्रोंग है पैसे के मामले में, लेकिन कार्य प्रणाली के मामले में, जनता की सेवा के मामले में, जनता की समस्याओं को उठाने के मामले में, जनता की समस्याओं को हल करने के मामले में ये मेरे नजदीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं प्रत्येक उस पॉइंट को जानता हूं जहां रिश्वत ली जा रही है। मैं प्रत्येक उस पॉइंट को जानता हूं जो बेरोजगारी फैला रहा है। मैं जनता से इतना जरूर कहूंगा कि आप इस बार नेता को ना चुन लेना। नेता आपने देख लिए बहुत, और जितने नेता आपने चुने, चाहे वो इस पार्टी का था चाहे उस पार्टी का था, उसने आपके डंडे ही मारे हैं लास्ट में। इस बार आप कोशिश करना नेता को छोड़कर एक नौकर को चुनना, ताकि आपकी नौकरी कर सके, आपके ऊपर दादागिरी ना जमा। देखिए, जब ये कुर्सी से अब उतर चुके हैं, जब सत्ता से भी खत्म हो जाएंगे तो ईमानदारी का जो चोला पहन रखा है वो उतर जाएगा। ये अपने आप को गब्बर कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या गब्बर अच्छाई का प्रतीक है? आज तक दुनिया में जब से रावण आया, क्या किसी मां ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा? क्या किसी मां ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा? नहीं रखा, क्योंकि वो बुराई के प्रतीक है। ये बहुत बड़े शौक से कहते हैं मैं गब्बर हूं। जो बाहर के लोग भी वो देख चुके हैं। जब ये सत्ता में थे इन्होंने किया क्या? तो भी सस्पेंड, तो भी सस्पेंड, तो सस्पेंड होगा। इस पे पर्चा दर्ज कर दो, इस पे भी पर्चा दर्ज कर दो। ये तो किया इन्होंने, सत्ता का दुरुपयोग किया। मैं इनके मुंह पे कहता हूं सत्ता का दुरुपयोग किया। और ये आने वाले समय में जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो आपको इसके बहुत से उदाहरण भी मिलेंगे। मेरे पास भी आरटीआई बहुत सारी पड़ी हुई है जिनमें स्पष्ट सबूत भी दिखाऊंगा। मैं आने वाले चुनाव में सबूत भी दिखाऊंगा। ये कोई ईमानदारी का चोला पहन के, मैं अगर कहूं मैं ईमानदार हूं और मेरे बच्चे पीछे करप्शन कर रहे हैं, मेरे भाई पीछे से करप्शन कर रहे हैं, मेरे चाचे ताए पीछे से करप्शन कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता पीछे से करप्शन कर रहे हैं, ये कोई वो वाला बात नहीं है, ईमानदारी वाली बात नहीं है। ईमानदारी होती है राजा भी ईमानदार हो, राजा के साथ साथ उसके कार्यकर्ता भी ईमानदार हो, उसको मैं ईमानदार मानता हूं। मैं मुख्य तौर पर जनता के हितों का साधक हूं। जनता के हित मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता का धन मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई भी व्यक्ति जनता के धन का दुरुपयोग करेगा, चाहे अपने लिए करेगा, अपनी वोट खरीदने के लिए करेगा, अपने चहितों के लिए करेगा, तो मैं उसका विरोधी हूं। मैंने ऐसी आरटीआई ले रखी है जिसमें जनधन की बर्बादी और नियम के विपरीत जनधन का यूज ये मेरे पास है। आप थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके सामने कागज के साथ आऊंगा कि ये पावर नहीं है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, फिर भी वो जनधन लगाया गया। कैसे लगाया गया ये मैं आपको सबूत के साथ और पूरी डिटेल के साथ, कहां जनधन लगा, कैसे लगा, क्यों लगा। एक सड़क अगर 4 बार बनी, क्यों बनी? पहले सीमेंट वाली बनी, फिर टाइल वाली बनी, फिर लुक वाली बनी,
तोड़ के फिर टाइल वाली बना देगी। अभी भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, मिल के पीछे की एक सड़क, वो टाइल वाली तोड़ के दोबारा टाइल वाली बना देगी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, क्यों बर्बादी कर रहे हो? तो बोले कि पहली जो टाइल लगी हुई थी वो ISI मार्क नहीं थी। इतना हास्यास्पद उत्तर था उसका, जेई का, कि पहली जो टाइल लगी हुई थी वो ISI मार्क नहीं थी। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो पहली टाइल लगी थी वो किसी कंपनी की थी? वो किसका कार्य करता था जिसकी कंपनी से टाइल आके उस सड़क पर लगी? और जब वो लगी, क्या तब ये रूल नहीं था कि ISI मार्क का टाइल नहीं लगनी चाहिए? ऐसे बहुत से मेरे पास एग्जाम्पल भी है और ऐसे बहुत से मेरे पास RTI भी है। समय आने पर अंबाला छावनी की जनता को अचंभित भी होना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कैसी RTI आ गई। RTI है मेरे पास, अभी वक्त नहीं है, वक्त आने दो, सारी RTI बाहर आ जाए। बिल्कुल उसमें ऐसा भी है, लेकिन मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं जनता के हितों का साधिक हूं और व्यक्तिगत तौर पर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी और मैं उसके बच्चों पर पर्चा दर्ज करा दूं। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर मुकदमा दर्ज करा दूं, झूठे मुकदमे दर्ज करा दूं। मैं ऐसा भी नहीं हूं। मैं एक जर्नल मैन हूं, मैं एक असूल वाला व्यक्ति हूं। कोई मेरा बुरा लाख करे, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।